तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर से नहीं नैनन ना ही स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। जहां आप जाओ वहां पे आपका स्वागत ना हो, किसी की आंखों में आपके लिए प्रेम ना हो, वहां यदि रुपयों की बारिश भी हो रही हो तो वहां नहीं जाना। ये तुलसीदास जी कहते, आवत ही हर से नहीं, आप जाओ तो वहां कोई खुश ना हो तो वहां जाना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे जगह पे जाने पे हो सकता है कि आपको दुख सहने को मिल जाए, अपमान मिल जाए, ऐसा हो सकता है। यही तो शंकर जी ने समझाया था। सती जी आई, किसी ने स्वागत नहीं किया, उनकी माँ लेकर के गई, यज्ञ मंडप का दर्शन करवाया, ब्राह्मण बैठे थे, बहुत संत आए थे, ऋषि महात्मा आए थे। सती जी ने हर तरफ दर्शन किया, प्रणाम किया, पर उन्होंने देखा कि यज्ञ में 3 देवता बहुत जरूरी होते हैं। ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ करके उन्हीं का आवाहन करते हैं। जो आप यज्ञ में रोज रोज पूजा करते हो, किसकी पूजा करते हो? देवताओं की पूजा करते हो, क्योंकि देवता मंत्र में बंधे हैं। मंत्र पढ़ोगे तो देवता नहीं भी आना चाहेंगे तो उनको आना पड़ता है। तो ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते हैं, देवता आते हैं, वहां पे वास करते हैं। जो वेदी होता है, बना होता है ना, वहां पे कई प्रकार के फूल से, वहां पुष्प आप फूल चढ़ाते हो, कुछ भी आप चढ़ाते हो वहां पे। तो जो रोज रोज पूजा होती है वो देवताओं की पूजा होती है। देवता यज्ञ में आते हैं, पूजा में देवता आते हैं। तो दक्ष का जो यज्ञ था उसमें भी देवता आए थे, पर 3 जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं यह भी आते हैं। पर ये दक्ष जो है ये शंकर जी से दुश्मनी करते थे, शंकर जी को मानते नहीं थे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को आवाहन किया, नारायण का आवाहन किया, पर शंकर जी का आवाहन किया नहीं। शंकर जी के लिए स्थान ही नहीं निकाला। उल्टे वो कहते हैं कि ये शंकर नशेड़ी है, शमशान में रहने वाला, ये क्या आएगा मेरे यज्ञ में, ऐसा कहकर के अपमान कर दिया शंकर जी का। सती जी ने यह सब जाना तो सती जी को बड़ा क्रोध आ गया। सती जी को क्रोध आया और उन्होंने भरी सभा में कुपित हो गई, वो कोप गई, अपना स्वरूप धारण कर लिया और उन्होंने भरी सभा में सबसे कहा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिता हूं। उन्होंने कहा, ए ऋषियों मुनियों सभासदों सुनो, यहाँ पे जितने भी लोगों ने जगत वंद्य सच्चिदानंद शिव जी का अपमान किया है, उन सबको इसका फल तुरंत मिलेगा, और ये जो मेरे मंद बुद्धि पिता है इनको भी पछताना पड़ेगा। ऐसा कह करके उन्होंने अपने शरीर को जला लिया। क्यों जला लिया? क्योंकि एक तो शंकर जी ने त्याग कर दिया है, उसका दुख है, और दूसरा जो पिता है, जिस पिता की पुत्री है, उस पिता ने शंकर जी का अपमान कर दिया। इससे सती जी को और दुख हो गया कि जिस पिता ने शंकर जी का अपमान कर दिया, उसकी बेटी के रूप में मैं जीना ही नहीं चाहती, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का अपमान करता है, जो राम को नहीं मानता, वो कभी भी आपके लिए भला नहीं हो सकता। कई लोग आज के नए नए लोग हैं जो मोटरसाइकिल में लिखवा देते हैं दशानन रावण, मोटरसाइकिल में लिखवाते हैं खलनायक। मतलब नायक तो बन नहीं सकते, खलनायक ही बन जाए, क्योंकि नायक बनना कठिन है ना, तो खलनायक बनना सहज है, मारो काटो तो वो सहज है। इसलिए बाइक पे लिखते खलनायक, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ये लिखवाते हैं। और ये सब जो कूड़ा भर दिया है लोगों के मन में, किसने भरा है? पिक्चर ने भरा है, टीवियों ने भरा है। हमारे देश को अंग्रेजों ने भी उतना नहीं बिगाड़ा जितना इन पिक्चरों ने बिगाड़ा है। ये दिखाएंगे फेयर एंड लवली लगाओ और 7 दिन में फेयर एंड लवली लगाओ और 7 दिन में गोरे हो जाओ, पर इतिहास गवाह है कि कोई गोरा नहीं हुआ। जैसा भगवान ने बनाया है वैसा ही रहेगा। गोरा व्यक्ति काला नहीं हो सकता और काला व्यक्ति गोरा नहीं हो सकता। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें गोरापन बड़ा खराब लगता है तो सर्जरी करवा के सांवले हो गए। उन्होंने कहा सांवला रंग अच्छा होता है।
तो सांवला व्यक्ति गोरा नहीं हो सकता, गोरा व्यक्ति सांवला नहीं हो सकता। वो भले दिखा दे टीवी में, सब ठगने के लिए, बेईमानी करने के लिए। एक बीच में और एक क्रीम चला था, लोगों ने बहुत लगाया, पता नहीं स्किन लाइट कैसे कुछ नाम है उसका, उसको लगाया लोगों ने, लोगों का चेहरा लाल पड़ गया, क्योंकि ऊपर का जो चमड़ा होता है वो निकाल देता है, छील देता है। सही बात तो यही है। हमने जिसको लगाते, जिन लोगों को देखा सामने से, जब उसको लगा लिया लोगों ने, गोरे तो हो गए, गोरे नहीं हुए, लाल हो गए। और जब वो धूप में खड़े होते हैं तो उनके फफोले पड़ जाते हैं। क्या जरूरत है? जैसे हो वैसे सही हो, क्या मतलब है? जैसे भगवान ने जो किया है वो हमेशा सही होता है। अपना किया कभी सही नहीं होता है। भगवान ने जैसा बनाया वैसा ठीक है, पर नई पिक्चरों के चपेट में लोग आ जाते हैं। वो हीरो लोग हैं जो गुटखा दिखाते हैं, कहते हैं दाने दाने में केसर का दम, कहते हैं दाने दाने में केसर का दम है, पर जो लोग प्रचार करते हैं वो लोग खुद खाते नहीं हैं। अगर केसर का दम है उस गुटके में तो तुम भी खाओ ना, नहीं खाते। जितनी अभिनेत्रियां हैं वो प्रचार करेंगे कि ये खाओ पियो, ये चॉकलेट खाओ, ये स्प्राइट, ये ठंडा जो कोल्ड ड्रिंक आता है ये पियो, ये, लेकिन वो लोग जो शुगर होता है, चीनी, छूते नहीं है। लेकिन हम लोग को भर भर के कहते खाओ खाओ खाओ। इनसे बड़ा रावण कौन होगा बताओ? ये कहेंगे गुटखा भी खाओ, ये कहेंगे शराब भी पियो, ये कहेंगे कि चॉकलेट मीठे सब खाओ, खुद कुछ नहीं खाएंगे। खुद क्या खाएंगे? क्या खाते हैं? फल, जूस, फलों का जूस पिएंगे, फल खाएंगे। हफ्ते में एक दिन बाहर की चीजें नहीं खाते, लेकिन हम लोग को खाने को कहते हैं बाहर की चीजें। ये जो हीरोइन जो है पिक्चर बनाते हैं, बाहर की चीजें छूते तक नहीं है लोग। हाँ, हफ्ते में एक दिन, संडे के दिन जाते हैं और थोड़ा बहुत खाते हैं बाहर की चीजें, पर जितना खाते हैं उससे ज्यादा फिर एक्सरसाइज करते हैं आकर के, व्यायाम। ऐसे ये लोग जीते हैं, पर हम लोग को बिगाड़ के रख दिया है आज के नए लोग को, कि जो दिखता है वो सच होता नहीं है। जो सच कुछ और है, दिखता कुछ और है। ऐसे लोग हैं, तो किसी के चपेट में आने की जरूरत नहीं है। जो है वो सही है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम को स्वीकार है वही हमें स्वीकार है। सती जी ने दक्ष का त्याग कर दिया, और त्याग ही नहीं किया, अपने शरीर को जला दिया। और जब शरीर को जला दिया तो शंकर जी ने 2 गण भेजे थे। दोनों गणों ने देखा कि माता जल गई, तो सारा यज्ञ मंडप तोड़ने लगे, फोड़ने लगे, सब ध्वस्त कर दिया, कुछ भी वहां पे बचा नहीं। इस प्रकार एक गलत भावना से किया गया यज्ञ भी असफल हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यदि पूजा कर दिया, यज्ञ कर दिया तो सफल ही होगा। हो सकता है कि सफल ना हो, आप भले ही इतना पैसा लगा दे, कुछ भी कर दे, पर जब तक आपका मन स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं है, मन में अहंकार पल रहा है, तो यज्ञ भी फायदा करेगा नहीं। कितनी बड़ी पूजा कर लो, फायदा करेगा नहीं। बोलिए जय सिया राम, जोर से बोलना पड़ेगा। चलो, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बोलेंगे। इधर के लोग भी बोले जय सिया राम। हमारी आंख पीछे तक जा रही है। पीछे तक कैसे जा रही है कि हम साड़ी का कलर भी बता सकते हैं। ये मत समझना कि हमारी आंख पीछे नहीं जा रही। तो सब बोलो जय सिया राम। सती जी ने शरीर का त्याग कर दिया। शंकर जी को समाचार मिला तो शंकर जी कोप गए, एक बाल खींचा, पटका, तो वीरभद्र जी प्रकट हो गए। वीरभद्र करी कोप पठाए, वीरभद्र जी आए और जो कुछ बचा था वीरभद्र जी ने सब समेट दिया, सब खराब कर दिया। जितने भी देवता थे डर के मारे भागे, जितने भी ऋषि थे वो भी भागे। भृगु ऋषि थे, किसी ने कहा कि इन्होंने भी विरोध नहीं किया दक्ष का कि दक्ष तुम गलत कर रहे हो।
विरोध नहीं किया, हंस रहे थे। वीरभद्र जी ने दाढ़ी उखाड़ दी, किसी के दांत उखाड़ दिए। मतलब वीरभद्र जी ने वैसे वैसे सबको सजा दिया। वीरभद्र जी ने जिसने जैसा जैसा पाप किया था सबको सजा मिली। सबने स्तुति करके शंकर जी को किसी प्रकार शांति किया, स्तुति करी, खूब स्तुति करी और शंकर जी को शांति किया। शंकर जी को सबसे ज्यादा जो नाम पसंद है वो कौन सा नाम? राम जी का नाम। शंकर जी को सबसे ज्यादा पसंद है राम जी का नाम। सीताराम 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 भज मन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम भजमन राम राधे श्याम सीताराम 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 जय ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ओ ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शंकर जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। सीताराम 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 भज मन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम
जपता है। यह नाम बड़ा अनमोल जिसे सारा जग जपता है। यह नाम बड़ा अनमोल जिसे सारा जग जपता है। यह नाम बड़ा अनमोल जिसे सारा जग जपता है। कौन सा नाम? सब लोग एक बार साथ में गाएंगे। सीताराम 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 भज मन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम भज मन राम सीताराम 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 सीताराम